अपडेट न्यूज। वक्फ कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांविरुद्ध मुस्लिम समाजाचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन। आम्ही आज येथे जिल्हाधिकारी महोदयांना वक्फ कायद्यामध्ये प्रस्तावित असलेल्या सुधारणांसंदर्भात मुस्लिम समाजाच्या भावना व चिंता व्यक्त करण्यासाठी मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू व नागरिक उपस्थित होते। केंद्र सरकारने वक्फ कायदा 1995 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक आणले। या विधेयकातील काही तरतुदींमुळे देशभरातील मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक अधिकारांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे। विशेषतः या विधेयकातील तरतुदींमुळे मुस्लिम समाजाच्या मालकीच्या वक्फ मालमत्तेवर अन्यायकारक नियंत्रण येण्याची भीती आहे। यामुळे वक्फ संस्थांच्या स्वायत्तेवर आणि त्यांच्या धार्मिक कार्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो। वक्फ ही मुस्लिम समाजाची धार्मिक आणि सामाजिक संपत्ती आहे, जी शिक्षण, आरोग्य आणि जनकल्याणाच्या कार्यासाठी समर्पित आहे। या मालमत्तेचं संरक्षण करणं आणि तिचे योग्य व्यवस्थापन करणं हे समाजाचं कर्तव्य आहे। प्रस्तावित सुधारणांमुळे या व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण होऊन वक्फच्या मूळ उद्देशाला बाधा येण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे आम्ही जिल्हाधिकारी महोदयांना नम्र विनंती करतो की त्यांनी मुस्लिम समाजाच्या या गंभीर चिंतेची दखल घ्यावी आणि आमच्या भावना आणि मागण्या या केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवाव्यात। आमची मागणी आहे की सरकारने या विधेयकावर पुनर्विचार करावा आणि मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या सूचनांचा समावेश करावा, जेणेकरून वक्फ मालमत्तेचं संरक्षण होईल आणि समाजाचं हित जपलं जाईल। आम्ही आशा करतो की जिल्हाधिकारी महोदय आमच्या भावनांची कदर करून योग्य कार्यवाही करतील। प्रतिनिधि सैयद मतीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मौजूदा हुकूमत हिंद ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ और शरीयत और कानून के ख़िलाफ़ एक वक्फ संशोधन बिल लागू की है, जिसकी मुखालिफत में हम यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में जमा हुए हैं। और ये बिल के पस मंज़र में इस बिल के बैकग्राउंड में बहुत सारी साजिशें रची जा रही है और बहुत सारी राजनीति खेली जा रही है। तो जो राजनीति इसके पीछे खेल रहे हैं, मुसलमानों के वक्फ के कानून को लेकर, मुसलमानों की वक्फ की गई जायदादों को लेकर जो राजनीति खेल रहे हैं, ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। ये मसला आगे चलकर बौद्धिस्ट पर आने वाला है, क्रिश्चियनिटी पर आने वाला है और बहुत सारे मज़हबों से जो हमारी आज की ये हुकूमत खेल रही है। ये हम हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमें हिदायत दी और इसी के मुताबिक आज हम कलेक्टर ऑफिस में जमा होकर कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम देना चाहते हैं। और ये मेमोरेंडम देकर हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये काला कानून है और इस कानून के ख़िलाफ़ मुस्लिम समाज भी है और हर वो शख्स इस कानून के ख़िलाफ़ है जो इंसानियत का हमदर्द है, जो इंसानियत की तड़प रखता है। हर वो शख्स इस कानून के ख़िलाफ़ है। सो हम यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये बिल को फिल फॉर वापस लिया जाए और इस बात को याद रखें कि जब तक गवर्नमेंट इस बिल को वापस नहीं लेती, हम लगातार एहतजाज संविधान के दायरे में रहकर करते रहेंगे। संसदेमध्ये ते मुळात मुस्लिम समाजावरती अन्यायकारक आहे। सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भामध्ये जेव्हा पिटिशन दाखल झालं तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका वेगळी आहे आणि बिल पास करतानाची भूमिका वेगळी आहे। यामधून मुस्लिम समाजामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे। यातल्या प्रामुख्याने ज्या काही मागण्या आहेत की वक्फ बोर्डाच्या संदर्भामध्ये प्राचीन काळापासून ज्या काही मालमत्ता आहेत त्यावरचा जो वक्फचा जो निर्णय आहे तो जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेला आहे। तो निर्णयाचा जो अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेला आहे तो मुळात चुकीचा आहे आणि त्यावरून जो काही घोळ निर्माण होणार आहे, यातून एक गोष्ट प्रामुख्याने अशी लक्षात येते आहे की वक्फच्या संदर्भामध्ये ज्या काही जमिनी आहेत त्या काही लोकांना जाणीवपूर्वक प्रदान करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा पास तर केला नाही ना, असा संशय आम्हाला निर्माण होतो आहे। आणि म्हणून असा जर प्रयत्न असेल तर त्या लोकांनी इस्लाम कबूल करावा आणि प्रॉपर्टी घ्यावा, हा कायद्याचा विषय उरणार नाही। आणि म्हणून संपूर्ण देशामध्ये आमची अशी मागणी आहे, संपूर्ण देशामध्ये ही मागणी अशी आहे की हा कायदा मुळात अन्यायकारक असल्यामुळे नॉन मुस्लिम असलेल्या लोकांना या वक्फ बोर्डावरती घेण्याचा जो निर्णय आहे तो सुद्धा मुळात चुकीचा आहे। त्याचं कारण असं आहे, हा जर निकष लावला तर हिंदूंनाही तोच निकष लावावा, बौद्धांनाही तोच निकष लावा आणि बोधगया टेम्पल जे आहे ते बौद्धांच्या हवाली करण्यात यावं। अशा प्रकारच्या ज्या गोष्टी आहेत त्यामुळे समाजामध्ये दुही निर्माण होईल, देश संघटित राहणार नाही आणि देशाची सामाजिक सलोखा हा नष्ट होईल। त्यामुळे तात्काळ केंद्र सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा ही आमची मागणी आहे। और यहाँ कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया। सरकार ने जो 2025 का वक्फ तरमीमी एक्ट लाए, ये सरासर जुल्म पर मबनी है, इसलिए कि इसमें बहुत सारे मुसलमानों का भी नुकसान है, देश का भी नुकसान है। इसमें बहुत सारी ऐसी शिक़ें हैं जो सरासर जुल्म पर मबनी है।
संविधान के भी ख़िलाफ़ है, मुस्लिम समाज के भी ख़िलाफ़ है। उसमें मिसाल के तौर पे एक ये है कि भाई 5 साल प्रैक्टिकल मुसलमान होना, तो अब 5 साल प्रैक्टिकल मुसलमान होने के लिए करना क्या पड़ेगा, उसकी क्या शर्तें होंगी, कौन साबित करेगा कि ये 5 साल से मुसलमान है या नहीं है। इसलिए हम ये पुरजोर यहाँ पर मुखालिफत करते कि ये जो बिल है ये पूरा के पूरा वापस लिया जाए, इसमें कि कुछ चीज़ें जो वक्फ तरमीम बिल पास किया है लोकसभा और राज्यसभा में, ये मुस्लिम विरोधी बिल है। मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि संविधान विरोधी बिल है। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज पूरे मुल्क के अंदर कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया जा रहा है। हम ज़िला यवतमाल के लोग भी कलेक्टर साहब के ऑफिस पर पहुँचे और किसी काम में होने की वजह से हमने ये मेमोरेंडम हमारा नायब तहसीलदार को दिया है। हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो मालूम इससे ये होता है कि करनी अलग है और कथनी अलग है, यानी बोला कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। ये जो मुस्लिम विरोधी बिल है इसकी वजह से देश के बुनियादी जो ढांचा है उसको भी नुकसान पहुंचता है। और ये हमारा मुल्क जो एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें अनेक रंग के, अनेक फूल, अनेक खुशबू, अनेक मज़ा है, अनेक मज़हब के लोग हमारे इस मुल्क के अंदर रहते हैं। इसमें इस बिल की वजह से उनको भी जो है उनको भी बांटने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कहा जाता है कि 12 साल का जो लिमिट है कि 12 साल की जिसके पास कब्ज़ा रहेगा हम उसको मालिक बना देंगे, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम जिन्होंने वक्फ की ज़मीन को हड़पा है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि 12 साल से अगर उसके ऊपर उसका कब्ज़ा है वो तो खुद मालिक बना रहा, तो गवर्नमेंट माफिया के ऊपर लगाम लगाने के बजाय माफिया को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। इस बिल से ये मालूम पड़ रहा है। इसलिए हमारी ये पुरजोर मुखालफत है इस बिल के सिलसिले में कि ये इसकी कुछ शिकें नहीं, पूरा बिल ही मौजूदा हुकूमत इसको वापस ले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.